हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम क्लास 10th का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का क्वेश्चन रहेगा। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और आप लोग एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसी टाइप से आप लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उसे भी फ़ायदा हो सके। चलिए देखते हैं पहला ही क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। क्या वो एड्रेनलिन है, क्या वो पिट्यूटरी है, क्या वो मेडुला है या थायराइड है। अगर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का अगर बात करेंगे तो कौन है, वो है पिट्यूटरी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। ये क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। कहने का सेंस है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, क्या फेफड़ों में, क्या यकृत में, क्या दांत में या आमाशय में। तो हम अगर जठर ग्रंथि का बात करें कि जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथियाँ। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। क्या वो टाइलिन है, क्या वो एमाइलेज है, क्या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। अगर लार में बात करें हम कि लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन भी पाया जाता है और इमाइलेज भी पाया जाता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों टाइलिन और इमाइलेज दोनों लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन, रुधिर का मतलब हो गया रक्त, रक्त का मतलब खून, शर्करा का मतलब ग्लूकोज का यहाँ बात कर रहा है। कह रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। क्या वो थायराइड है, क्या वो आयोडीन है, क्या वो इंसुलिन है या ऑक्सिन है। तो अगर हम इसका बात करें कि वो कौन सा हार्मोन है जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, तो कौन है, वो इंसुलिन नामक हार्मोन है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि इंसुलिन ही है जो हार्मोन ऐसा जो रुधिर में शर्करा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग पनपता है किसके वजह से। देखे होंगे आप लोग, किसी का गला क्या हो जाता है, पूरा फूल जाता है और आवाज़ पूरा भारी हो जाता है, तो वही बीमारी क्या है, एक घेघा रोग है। तो वही कह रहा है कि घेघा रोग किसके वजह से पनपता है। क्या चीनी की कमी से, क्या मोटापे से, रक्त की कमी से या आयोडीन की कमी से। तो इसका अगर बात करें आंसर का, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है। इसलिए कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या है कि प्रोटीन के यौगिकों के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है। क्या वो थायराइड है, क्या वो पेप्सिन है, क्या वो इंसुलिन है, क्या वो ऑक्सिन है। तो इसका अगर बात करें कि प्रोटीन के यौगिकों के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो कौन सा है, वो पेप्सिन है। तो याद रखने का एक तरीका है, जैसे पी यानी पी फॉर प्रोटीन और पी फॉर पेप्सिन। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है कि प्रोटीन के यौगिकों के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, पेप्सिन। कौन है, पेप्सिन, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। यानी यहाँ से ये क्या हो गया, अब आपका फिजिक्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिला। ऊपर में बायोलॉजी का क्वेश्चन था, अब फिजिक्स है, फिर नीचे कुछ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे और ये सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो इसको ध्यान से देखना जरूरी है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। क्या वो परावर्तन होता है, क्या वो अपवर्तन होता है, क्या वो वर्ण विक्षेपण होता है या कोई नहीं होता है। अगर प्रिज्म द्वारा प्रकाश की परिघटना का बात करें तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। उसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। अगर ये बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाए तो उसे किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर कर सकते हैं। क्या वो अवतल लेंस है, क्या वो उत्तल लेंस है, क्या वो द्विफोक्सी लेंस है या कोई लेंस नहीं। तो जब भी जरा दृष्टि दोष दिखे तो उसके निवारण के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोक्सी लेंस यानी बायोफोकल लेंस। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। अगर ये बात करें कि मानव लेंस में किस तरह का लेंस पाया जाता है, क्या वो अवतल लेंस है, क्या वो उत्तल लेंस है, क्या द्विफोक्सी लेंस है, या कोई लेंस नहीं रहता है। तो मानव नेत्र यानी आँख का बात करें तो उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए कि उससे अगर कम दूरी पर रखें तो हम लोगों को कोई भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी का बात करें तो क्या वो -25 सेंटीमीटर है, क्या 25 सेंटीमीटर है, या -25 मीटर है, या 25 मीटर है। तो ध्यान से देखना, अगर न्यूनतम दूरी का बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 25 सेंटीमीटर है। यानी सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी मानव नेत्र का उस भाग के बारे में बताना है जहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या वो पुतली है, क्या वो रेटिना है, क्या वो आँख है, या कोई नहीं। तो अगर बात करें कि मानव नेत्र का वो हिस्सा जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है तो कौन सा है, वो रेटिना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। ध्यान से देखना, किसके वजह से नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्या वो अम्ल है, क्या वो क्षार है, क्या वो लवण है। तो क्या है वो, अम्ल है। क्या है वो, अम्ल है। अब यहाँ से एक ट्रिक याद रखना है, एक चीज बात अगर करें हम लोग, क्या देखते हैं, अनिल। क्या याद रखना है, अनिल। क्या याद रखना है, अनिल। अब बोलो कि सर ये क्या बला है, ध्यान से देखना है। अ से अम्ल, नी से नील और ला से लाल। यानी अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। क्या देखना है, अम्ल नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसको याद रखना है, अनिल। की याद रखना है, अनिल। वही सवाल यहाँ पर है क्या कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, किससे लाल हो जाता है, अम्ल से। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस तरह का भी सवाल एक तो आता ही आता है। क्या उसमें सिट्रिक अम्ल, क्या ऑक्जेलिक अम्ल, क्या टार्टरिक अम्ल, या कोई नहीं। तो इमली का बात करें तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, टार्टरिक। तो यहाँ से एक और 2-4 चीज़ हम बता देते हैं। जैसे सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो खट्टे फल, नींबू, संतरा में। ऑक्जेलिक अम्ल अगर बात करें तो किस में पाया जाता है, पालक में। तो उसी तरह अगर बात कर रहे हैं इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। अब यहाँ पर है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है। अगर बात करें तो उदासीन विलयन का, यहाँ देखना इसका परास होता है 0 से लेकर 14। अगर 0 से 7 के बीच में रहा तो इसे कहते हैं हम लोग अम्ल, और 7 से लेकर अगर 14 के बीच में रहा तो इसे कहते हैं हम लोग क्षार। लेकिन यहाँ बात कर रहा है उदासीन विलयन का, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। ध्यान से देखना है, यानी ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी ये देता है शुद्ध पानी यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो उसमें भी कितना होता है, डी होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें